हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं प्रेशर, फिर आपको दे रखा है वेट, फिर आपको दे रखा है मास, फिर आपको दे रखा है वॉल्यूम। तो इनमें जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? प्रेशर होगा। क्या होगा? प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो आपके जो मैग्नीट्यूड है तो क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ मैटर है उससे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे हमें पता है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो इंटेंसिव property are those whose magnitude is independent। ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट है आपका अमाउंट ऑफ मैटर से, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी मैटर की अमाउंट से आपका क्या है? इंडिपेंडेंट। इसका मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट है, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रेशर। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग is an extensive property। extensive properties में ऑप्शन दे रखे हैं आपको प्रेशर, बी आपका टेम्परेचर, सी आपका मास डेंसिटी। ठीक है, और डी आपका वॉल्यूम। डी आपका क्या है? वॉल्यूम है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है? जो आपके जो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब क्या है? अब इसमें हमें हो जाएगा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज हुज मैग्नीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। यानी अमाउंट्स ऑफ मैटर पर यदि वो डिपेंड कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी और वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो एक क्वेश्चन आपका है, फॉर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल आपकी कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा सी इज इक्वल टू 1/p फर्स्ट, बी आपका p, सी आपका 0, डी आपका इनफाइनाइट। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता है कि जो आपका बीटा सी होता है बल्क आइसोथर्मल के लिए अगर हम बात करें तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है आपकी आइसोथर्मल के लिए वो होती है 1/वर्क मॉडुलस और अब 1/p के बराबर होती है। यानी कि जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है।
ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर वेटिंग फ्लूइड, फॉर वेटिंग फ्लूइड आपके पास क्या है, वेटिंग फ्लूइड है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, ऑप्शन आपके पास है लेस देन 90%, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, बी है आपका है ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, और सी आपका है इक्वल टू 180, इक्वल टू 180 डिग्री, और डी आपका है नन। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वेटिंग फ्लूइड्स के लिए जो एंगल होता है थीटा, वो आपका क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो वेटिंग फ्लूइड्स हैं उसमें जो आपका एडिसिव फोर्सेस इज मच स्ट्रॉन्गर देन कोसिव फोर्सेस। एडिसिव जो फोर्सेस होते हैं वो कोसिव फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड होगा, अगर लिक्विड क्या होगा, लिक्विड विल ट्राई टू स्प्रेड ओवर द सॉलिड सरफेस, यानी पूरी तरीके से सॉलिड सरफेस पे क्या करना चाहेगा, फैलना चाहेगा ये। इसलिए इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आपका, लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वेटिंग फ्लूइड्स है उसमें जो एंगल ऑफ जो एडिसिव फोर्सेस इज मच स्ट्रॉन्गर देन कोसिव फोर्सेस वेटिंग फ्लूइड्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो सॉलिड सरफेस पर पूर्ण रूप से फैलना चाहेगा, और जो एंगल होता है वो आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के केस में, क्वेश्चन आपका अगला है, इन केस ऑफ प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, तो हमें पता है क्लीन ग्लास, मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ाया था वेटिंग फ्लूइड नॉन वेटिंग फ्लूइड्स का, तो उसमें बता चुका हूँ मैं कि अगर आपका क्लीन ग्लास है, ठीक है, और आपका क्या है क्लीन ग्लास और प्योर वाटर का केस है, तो उस समय जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, यानी थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि आपका व्हेन काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होंगे, उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट करेंगे, जब आपस में कोलिजन करेंगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या है, आपका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी जैसी बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैल्यू ऑफ प्रेशर इनसाइड सोप बबल। आपके पास सोप बबल है तो
प्रेशर क्या होगा उसके अंदर, यानी कि पी आई माइनस पी ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 सिग्मा बाई डी, बी आपको 8 सिग्मा बाई डी, सी आपको 0, डी नन। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 8 सिग्मा बाई डी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है जो कैपिलरी है, जो कैपिलरी इफेक्ट होता है, मेनिस्कस इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। कैपिलरी इफेक्ट किसकी वजह से होता है? कैपिलरी इफेक्ट इज ड्यू टू, तो हमेशा याद रखिए जो कैपिलरी इफेक्ट है वो हमेशा कोहेसन और एडिशन की वजह से होता है। कोहेसन और एडिशन दोनों की वजह से होगा, यानी कोहेसिव फोर्सेस और एडिसिव फोर्सेस दोनों की वजह से आपका कैपिलरी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या है, स्यूडोप्लास्ट, जो आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, जो आपका क्या है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का आपका एग्जाम्पल क्या है? स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, उसका एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ से स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए पहला ऑप्शन में दे रखा है आपका गैस, फिर आपका दे रखा है रबर लेटेक्स, सी दे रखा है आपका सीवेज स्लज, डी आपका दे रखा है क्विकसैंड। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रबर लेटेक्स। रबर लेटेक्स आपका एक स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्लूइड्स का जब, तो और तब उसमें हम और बहुत सारे MCQ क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।